तो अभी मेरे से पहले तो कोई कॉमेडियंस है नहीं, तो मैं ही सबसे पहले आया हूँ कॉमेडी के लिए। तो आज मैं कॉमेडी करने जा रहा हूँ। तो रोम रोम सारे आने, आज मैं आपका भाई अविरल आप सबके सामने पुशअप नहीं स्टैंड अप करने जा रहा हूँ। तो मैं जिस जगह से आता हूँ उस जगह का नाम है ज़िला गाज़ियाबाद, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। वहाँ से एलपीयू में आकर मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब लगी। जब भी मैं यहाँ रास्ते पे जा रहा होता हूँ, कोई मेरे को धक्का मारता है, अपने आप ही सॉरी बोल जाता है। मैं फुल फील में कि उसकी मारूंगा धक्का धक्का। खैर छोड़ो, मैंने जेई के लिए ड्रॉप लिया था, क्या मतलब अब जीने की वजह नहीं है कोई। बट फिर भी उसके ड्रॉप लेने के बाद मेरे को कोचिंग गया तो उन्होंने मेरे से मेरी परसेंटेज पूछी। मैंने बता दिया 60। तो उन्होंने कहा BIT इज़ ऑल माइन। अब आप सब सोच रहे होंगे BIT कौन सा कॉलेज है? भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ। आप सबको नहीं पता? दिल्ली। आप सबको नहीं पता क्या? ऑल थैंक्स टू मोदी जी, भारत का नाम अब इंडिया होने वाला है, इंडिया का नाम भारत होने वाला है। तो इसी के साथ, अपने सिलसिले के साथ, मैं और मेरे पापा कोचिंग में एडमिशन कराने गए। लाइफ में बहुत कम ही बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे पापा दोनों खुश हुए, बहुत कम। इस बार हुआ। पापा को लगा वो मेरा एडमिशन कराएंगे, मैं पढ़ूंगा, और मेरे भी कोटा घूमने के सपने थे। उन्हें लेकर हम पहुंचे एक फ्लैट देखने। फ्लैट वो नहीं जो यहाँ लड़कियां देखकर मेरे को हो गई, क्या मतलब मैं राउंड हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लैट देखा तो फ्लैट था, शुरू होते ही ख़त्म हो गया फ्लैट। उस फ्लैट में मैं, मेरा रूममेट राहुल, गांधी नहीं था, चौहान था। तो मैं, राहुल और हम हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। उसके बाद हम पहुँचे कोचिंग। कोचिंग का मेरा फर्स्ट डे, मैंने एक टी-शर्ट, जीन्स और शूज़, जैसे अब आया हूँ ऐसे ही आया। वहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा, एक लड़की को देखा और इग्नोर कर दिया, बिकॉज आई एम हॉट। तो इसी के साथ हॉटनेस का सफ़र चलता रहा। हमारी कोचिंग में एक बखैती होती थी, आप सब ने जिन्होंने कोचिंग करी उन्हें भी पता होगा, टी-शर्ट्स मिलती थी। तो मेरे को भी टी-शर्ट नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे साइज़ में अवेलेबल थी नहीं। एक तो उसमें इतना बड़ा लोगो होता है, कौन पहन के घूमे उसे। पर मैम को लगा कि कहीं ये डिस्प्रेशन या डिप्रेशन में ना आ जाए, तो इसको मैं कह देती हूँ कि वी विल अवेलेबल इट सून। जैसे उन्होंने ये बोला, मेरे अंदर के पिज़्ज़ा हंसने लग गए। क्या, कैसे? खैर ये सब छोड़ो, जेई पे आते हैं। आप सब में से किसी को जेई की फुल फॉर्म पता है? जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। मेरे कोचिंग में थी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसका भी कारण था, मेरे कोचिंग में पंखे बहुत ख़राब होते थे। क्या मतलब, बच्चे लटक जाते थे। कोटा गाइस। उसके बाद हमने टेस्ट दिए नहीं पंखों की वजह से। हमारी जेई का पेपर होता है, उसमें 2 राउंड होते हैं। पहला हमने दिया नहीं, दूसरे में हमारी रैंक आई, अनएक्सपेक्टेड थी। पहले मैंने जब रैंक को स्टार्ट किया तो आया एरर 404। फिर मैंने उसे रिफ्रेश किया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक आई, AIR 2। लग नहीं रहा ना, पूरा ट्विस्ट सुनो। AIR 2, 1,75,000 रुपये मैंने अपने पापा के डुबा दिए उस कोचिंग में। लेकिन उसके बाद भी मेरे को एक कॉलेज मिला, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA। कितनी औकात नहीं है, मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रतापपुर बाईपास मिला था। उसको भी इग्नोर करके मैंने सोचा अब मेरा स्टैंड अप यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो थैंक्स अविरल गोयल, साइनिंग ऑफ। अरे चिंता मत लो, इतनी जल्दी नहीं जाने का, बनिया हूँ, स्टेज मिली है पूरी सुनो। तो अब आते हैं बंदी एंड ऑल पर। तो आप सब सोचो क्या होगा मेरे रिलेशनशिप स्टेटस? 0। कमिटेड तो किसी भी एंगल से, बट सिंगल हूँ मैं। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ, जिनके लॉकेट जानते होंगे आप सब, वो सब लॉकेट में रहते हैं सैटरडे संडे। इसका कारण है वो असाइनमेंट में बहुत बिजी हैं। तो उनके असाइनमेंट्स की वीडियो हम भी देखते हैं। खैर दोस्तों से मेरे को एक बात याद आई, और जो मेरी लास्ट लाइन भी है। मैंने अपनी इंस्टा पे स्टोरी डाली स्टैंड अप की कि मैं परफॉर्म करने वाला हूँ।
तो मेरे वही चर्ची दोस्त, उन्होंने बिना कुछ देखे बोल दिया हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। इट्स योर अविरल साइनिंग ऑफ। Nice, nice. Nice, buddy.